हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप फ्रेंड। आपका बरसा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेटिव से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो फ्रेंड चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतवर्ष में उपयोग होने वाली आवृत्ति का मान है, बताइए कितना है। 50 हर्ज, 55 हर्ज, या 60 हर्ज, या 120 हर्ज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड। नॉर्मल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सबसे नॉर्मल है। तो फ्रेंड सबको पता है लगभग लगभग इसका आंसर क्या है, ए है। यानी भारत में कितनी है, 50 Hz होती है फ्रिक्वेंसी। जैसे और अदर कंट्री है, जैसे कि हमारा अमेरिका है, तो अमेरिका में कितनी होती है, 60 होती है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बेलनाकार ध्रुव प्रकार रोटर की तुलना में समन्वयफुल प्रकार रोटर खाली स्थान होते हैं, कैसे होते हैं बताइए। व्यास व अच्छी लंबाई में छोटे, व्यास व अच्छी लंबाई में बड़े, व्यास में बड़ा व अच्छी लंबाई में छोटे, या व्यास में छोटा व अच्छी लंबाई में बड़े। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ये कैसे होते हैं, व्यास में बड़े होते हैं और अच्छी लंबाई में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट तीसरा तीसरा है, एक अल्टरनेटर के फील्ड उत्तेजन के लिए खाली स्थान एक्साइटर रूम में उपयोग होता है, बताइए क्या होता है। एक्साइटर के रूम में उपयोग शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, या शंट जनित्र है, या सीरीज जनित्र है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अल्टरनेटर में जो फील्ड के उत्तेजन के लिए जो एक्साइटर यूज होता है वो होता है शंट जनित्र। क्या होता है, शंट जनित्र, आप ध्यान रखना इसके बारे में। चौथा चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक अल्टरनेटर 600 आरपीएम पर घूम रहा है, जिसके रोटर में 20 पोल हैं। इस मशीन द्वारा उत्पन्न आवृत्ति का समय अंतराल होगा, कितना होगा बताइए। 0.01 सेकंड, या 0.02 सेकंड, या 0.04 सेकंड, या 0.08 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है सॉल्यूशन करके बताइएगा। और फ्रेंड इसका जो फॉर्मूला है वो हम आपको बता दें। ये होता है एफ बराबर क्या है, पी एन बटे में 120। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है निकाल रहे हो तो इसका ए ऑप्शन सही आएगा। क्या आएगा, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, 0.01। कैसे है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर पोल दे रखे हैं उन्होंने 20, और एन क्या है यहाँ पर, सॉरी एन यहाँ पर क्या अल्टरनेटर की गति है। तो गति कितनी है, 600 आरपीएम बटे में 120। फ्रेंड एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर हम 12 पहिए 60 कर देंगे, और 20 पना कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो फ्रेंड अब देखिएगा यहाँ पर 100 Hz हमारी क्या निकल कर आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई। देखिए क्या आ गई, 100 Hz हमारी फ्रिक्वेंसी है। और हमें पता है क्या निकालना, हमें समय निकालना। तो हमारा टी जो निकलता है वो ऐसे निकलता है, टी बराबर 1/AF, यानी कि समय बराबर, क्योंकि समय और फ्रिक्वेंसी जस्ट आप आपस में कैसे होते हैं, अपोजिट उल्टे होते हैं। तो टी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, 1/100। 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का मान कितना, 100 Hz। जब हम 100 का 1 में भाग देंगे तो हमारा कितना आंसर निकल आएगा, सीधा सीधा दशमलव के बाद कितनी, 0.01, यानी दशमलव के बाद जो है एक जीरो लगा करके एक लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 0.01 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पांचवा पांचवा क्वेश्चन है, एक स्टार संयुक्त 3 फेज अल्टरनेटर में फील्ड घूर्णमान है, जिसमें खाली स्थान होंगे, कितने होंगे बताइए। 3 स्लिप रिंग, 6 स्लिप रिंग, और 2 स्लिप रिंग है, 4 स्लिप रिंग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 2 स्लिप रिंग होंगी, ध्यान रखना कितनी होंगी, 2 स्लिप रिंग। नेक्स्ट छठवा छठवा क्वेश्चन है, एक 3 फेज डेल्टा संयुक्त आर्मेचर घूमने वाले अल्टरनेटर में होंगे क्या, कितनी होंगी बताइए। 6 स्लिप रिंग है, 4 स्लिप रिंग है, या 3 स्लिप रिंग है, या 2 स्लिप रिंग है, कितनी होंगी बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कितनी स्लिप रिंग होंगी इसमें, 3 होंगी, क्योंकि ये डेल्टा में और वो काय में था, स्टार में था। पिछले क्वेश्चन में स्टार में संयोजित था, और इसमें कौन से में, डेल्टा में है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जनरेटिंग स्टेशनों पर जो सबसे कॉमन है वे प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं, कैसे होते हैं बताइए। रोटेटिंग फील्ड प्रकार के, स्थिर फील्ड प्रकार के, या रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार के, स्थायी चुंबकीय प्रकार के, कैसे होते हैं बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, रोटेटिंग फील्ड प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना कौन से, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं हमारे, जो पावर हाउस होते हैं उन पर।
तो नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है अल्टरनेटर का रेगुलेशन ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बताइए इसके ऑप्शन है VFL माइनस VNL बटे में VNL इंटू 100 और बी ऑप्शन है अंडर रूट में V cos D प्लस IR का स्क्वायर प्लस में V साइन D प्लस 1x सबका वर्ग और सी ऑप्शन है VNL माइनस VFL बटे में VNL इंटू 100 और तुम्हारा चौथा ऑप्शन है VNL माइनस VFL बटे में VFL इंटू 100। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है डी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, VNL माइनस VFL बटे में VFL इंटू 100। यहाँ पर क्या है VNL नो लोड वोल्टेज माइनस VFL क्या है फुल लोड वोल्टेज और इधर नीचे भी क्या है फुल लोड वोल्टेज। तो इसका कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना कौन सा डी ऑप्शन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है यानी नवा क्वेश्चन है। एक 4 पोल 1000 RPM पर चलने वाली अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भागबल की आवृत्ति का मान कितना होगा बताइए। यहाँ पर पूछ रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी 25 Hz 50 Hz या 40 Hz या 30 Hz। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कितना 40 Hz हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फ्रेंड? देखिए फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं कैसे, एफ बराबर जो है फ्रेंड कैसे एफ बराबर क्या क्या करेंगे पी और एन बटे में 120। इसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना क्या होता है फॉर्मूला, इसमें हम मान रखेंगे हमने रखा कैसे फ्रेंड, देखिए एक सेकंड रुकिए, ये देखिए कैसे, जैसे हमने रखा एक 4 पोल है तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, उसमें रखते हैं तो 4 पोल है तो पी एन बटी में 120। तो ये 4 पोल है यहाँ पर और 120 सॉरी 1200 क्या है RPM है, 1200 RPM बटे में 120। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला देखिए हमने यहाँ पर दोबारा बता देते हैं क्या होता है PN बटे में 120। तो इस प्रकार से क्या हुआ जब हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 12 से 120 को काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 10 बार और 10 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या 40 Hz निकल के आ जाता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता होती है कैसी होती है बताइए। AC DC पल्सेटिंग दोलनकारी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फ्रेंड आप हमेशा ध्यान रखना कि अल्टरनेटर के आर्मेचर में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, AC धारा उत्पन्न होती है, DC कभी नहीं होती है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है जब चुंबकीय क्षेत्र से कुंडली के घूमने की दिशा लंबवत हो तो उत्पन्न विद्युत भागबल का मान होगा कैसा होगा बताइए। पश्चगामी न्यूनतम शून्य उच्चतम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, उच्चतम हो जाएगा। कब? जब कुंडली के घूमने की दिशा कैसी हो लंबवत हो तब। 12वां क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टता की आवृत्ति निर्भर करती है काय पर निर्भर करती है बताइए। घूमने की चाल पर, केवल पोलों की संख्या पर, पोल की संख्या व चाल पर, पोलों की संख्या, चाल व वाइडिंग के प्रकार पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पोल की संख्या व चाल पर निर्भर करती है काय की जो है वोल्टता की मान, सॉरी फ्रेंड क्या वोल्टता का मान, जो वोल्टता की आवृत्ति है उसका मान निर्भर करता है पोलों की संख्या और चाल पर, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है एक 3 फेज अल्टरनेटर का 3 फेज आउटपुट वोल्टता पर फेज अनुक्रम RYB है जब यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। यदि अल्टरनेटर को क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दिया जाए तो फेज अनुक्रम कैसा हो जाएगा बताइए। RYB BYR या BR बाय या YVR। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक बार पूछा गया है ये जॉब के एग्जाम में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसका क्या है जो इसे घुमा, इसका फेज अनुक्रम कैसा था पहले RYB था जब यह कैसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था, लेकिन जब इसे हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देंगे तो इसका फेज क्रम कैसा हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BYR। क्या हो जाएगा BYR, यानी इसका जो फेज क्रम ना तो BRY होगा और ना ही ये होगा डी ऑप्शन, और ये तो हो रहा ही नहीं है क्योंकि ये तो जब था जब एंटी क्लॉकवाइज में था। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा BYR, ध्यान रखना।
चौदहवा क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की उत्तेजन धारा का दूसरा नाम है, बताइए क्या नाम है। प्रेरित वोल्टेज, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, भार धारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा, फील्ड करंट। इसका दूसरा नाम क्या है, फील्ड करंट है। तो फ्रेंड नेक्स्ट पंद्रहवा क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की आउटपुट क्षमता खाली स्थान में प्रदर्शित की जाती है, काय में प्रदर्शित की जाती है, बताइए। तो फ्रेंड अल्टरनेटर की जो है क्षमता प्रदर्शित वो की जाती है, वो है केवीए में। काय में की जाती है, केवीए में, यानी किलो वोल्ट एम्पियर में। और जो फ्रेंड डीसी जनयंत्र होते हैं उनकी जो क्षमता व्यक्त की जाती है वो काय में की जाती है, किलो वाट में की जाती है, ध्यान रखना। सोलवा क्वेश्चन फ्रेंड, अल्टरनेटर की भार पर टर्मिनल वोल्टता को खाली स्थान की सहायता से स्थिर रखा जाता है, काय की सहायता है, बताइए। रेगुलेटर, प्रतिरोध, रेक्टिफायर, कार्बन ब्रश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें देखिए, अगर आप ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। काय के द्वारा वोल्टता को स्थिर रखा जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सत्रहवा क्वेश्चन है, एक फील्ड घूमने वाले जनयंत्र में स्लिप रिंगों का उपयोग खाली स्थान परिपथ में धारा संचालित करने के लिए किया जाता है, बताइए इकाई के लिए। आर्मेचर के लिए, इंटरपोल के लिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के लिए, या फील्ड के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसमें डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, फील्ड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर का स्टेटर खालिस्तान की तरह होता है, कैसा होता है, बताइए। डीसी जनयंत्र की तरह, एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर की तरह, 3 फेज प्रेरण मोटर की तरह, उपरोक्त सभी की तरह। कैसा होता है इसका स्टेटर, बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो एक अल्टरनेटर होता है उसका स्टेटर कैसा होता है, 3 फेज प्रेरण मोटर की तरह होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के रोटर व स्टेटर के बीच वायु अंतराल प्रेरण मोटर की अपेक्षा कैसा होता है, बताइए। अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या आधा रहता है, कैसा रहता है, बताइए। अल्टरनेटर के रोटर व स्टेटर के बीच वायु अंतराल पूछ रहे हैं, प्रेरण मोटर की अपेक्षा। तो फ्रेंड अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कैसा होता है, अल्टरनेटर के रोटर व स्टेटर के बीच वायु अंतराल कैसा होता है, अधिक होता है प्रेरण मोटर की अपेक्षा, ध्यान रखना। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर की क्षमता स्थिर हो तो भी निम्न चाल वाले अल्टरनेटर का भौतिक आकार उच्च चाल वाले अल्टरनेटर से होता है, कैसा होता है, बताइए। दोनों का समान, बड़ा, छोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन, कैसा होता है, बड़ा होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में खालिस्तान शक्ति गुणक पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव न्यूनतम होता है, बताइए इकाई पर। 0.5 पश्चगामी पर, या 0.866 पश्चगामी पर, या इकाई पर। और चौथा ऑप्शन है 0.866 अग्रगामी पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी इकाई शक्ति गुणक पर जो है आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है अल्टरनेटर में, वो कैसा होता है, सबसे कम होता है, ध्यान रखना। 22वां क्वेश्चन है, एक टर्बो अल्टरनेटर की दक्षता चाल बढ़ाने से खालिस्तान होती है, कैसी होती है, कम हो जाती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जब एक टर्बो अल्टरनेटर की दक्षता चाल बढ़ती है तो उसकी दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि दक्षता भी बढ़ जाती है, ध्यान रखना। 23वां क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, बताइए इकाई के लिए। तुल्यकालन अवस्था प्राप्त करने के लिए, हंटिंग रोकने के लिए, वायु घर्षण हानियां कम करने के लिए, ताम्र हानियां कम करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। हंटिंग रोकने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं, काय में, अल्टरनेटर में, ध्यान रखना। और फ्रेंड 24वां क्वेश्चन है, जिस पद्धति के साथ कई अल्टरनेटर समांतर में जुड़े हैं उनकी आवृत्ति बढ़ाने के लिए सभी अल्टरनेटर को खालिस्तान पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, बताइए। प्राइम मूवर की चाल घटानी पड़ेगी, या फील्ड की एक्साइटेशन बढ़ानी पड़ेगी, फील्ड की एक्साइटेशन घटानी पड़ेगी, प्राइम मूवर की चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं,
प्राइम मूवर की क्या चाल को बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसकी आवृत्ति जब बढ़ाना है तो क्या हुआ, हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, अल्टरनेटर की जो आवृत्ति रहती है वो चाल की कैसी रहती है, अनुक्रम अनुपाती होती है, यानी चाल बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, चाल घटेगी तो आवृत्ति घटेगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भागबल का परिमाण निर्भर करता है, काय पर निर्भर करता है बताइए, रोटर की चाल पर, प्रति पोल फ्लक्स पर, पोलों की संख्या पर, उपरोक्त सभी पर, काय पर निर्भर करता है बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जो विद्युत भागबल का परिमाण है वो सब पर निर्भर करता है, रोटर की चाल पर भी, पोलों की संख्या पर भी, प्रति पोल फ्लक्स पर भी। तो ध्यान रखना इसका डी ऑप्शन सही है। 26वां क्वेश्चन है, भार पर अल्टरनेटर में होने वाला वोल्ट तफात निम्नलिखित के कारण होते हैं, बताइए क्या कारण होते हैं, आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिघात, आर्मेचर प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, उपरोक्त सभी, यानी जो अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण भी होते हैं, आर्मेचर प्रतिघात के कारण भी होते हैं और आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण भी होते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है, एक प्रेरण जनयंत्र से स्व उत्तेजित जनयंत्र बनाने के लिए इसके समांतर में जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, एक्साइटर, चौक, कैपेसिटर, प्रतिरोधक, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्या कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, इंडक्शन जनयंत्र का उपयोग किया जाता है काय के लिए बताइए, लिफ्ट में, रिजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली में, पवन ऊर्जा चालित में, यानी बिल्ड मिल में, और उपरोक्त सभी में, काय में किया जाता है बताइए इंडक्शन जनयंत्र का उपयोग। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इन सब में काय का इंडक्शन जनयंत्र का यूज किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है फ्रेंड, 6 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की गति है कितनी है बताइए। यहाँ पर फ्रेंड अल्टीमीटर नहीं है, ये अल्टरनेटर है, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो क्या है, कितनी है बताइए, 1800 आरपीएम है, 1200 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 600 आरपीएम, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F बटे में इंटू F बटे में कितना P। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कितना 1000 आरपीएम होगा। अब कैसे होगा फ्रेंड, देखिएगा हम बताएं कि यहाँ पर हम रखेंगे उस फॉर्मूले में मान, तो क्या होगा 120 F कितना है यहाँ पर 50 HZ और पोल कितने 6 हैं, तो हम 6 से 120 को काटेंगे तो कितनी बार 20 बार चला जाएगा, और जब हम 50 का 20 में गुणा करेंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1000 आरपीएम आ जाएगा। तो इसकी जो है कितनी गति हो जाएगी 1000 आरपीएम हो जाएगी। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड, आखिरी क्वेश्चन है, जब लोड के तहत एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप की वजह से है, बताइए काय की वजह से है, अल्टरनेटर रेजिस्टेंस, अल्टरनेटर रिएक्टेंस या आर्मेचर प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। अल्टरनेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो काय कारण होते हैं। तो फ्रेंड आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी, जो अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण भी होते हैं, आर्मेचर रिएक्टेंस के कारण भी होते हैं, और आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण भी होते हैं। फ्रेंड फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।